अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब मोहतरम। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने ये बड लगा के आपको दिखाई थी। अब तकरीबन आज इसको 8 दिन हो गए हैं। तो आज हम इस बड को खोलेंगे, इसका पॉलीथीन खोलेंगे और जो ऊपर वाली स्टैम्प है उसको काटेंगे, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको ये बात पता चल सके कि ये प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होता है। एक बात याद रखिए, ये पौधा ग्रीन शीट के नीचे खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मेरा साथ में सागवान का पौधा भी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मुनासिब था। ओपन फील्ड में, जहाँ पे बाहर नर्सरियाँ होती हैं ओपन फील्ड में, वहाँ पे अभी ग्राफ्टिंग जो है सिट्रस की वो सक्सेसफुल नहीं है। सितंबर के अवाइल में या अगस्त के एंड पे अर्ली से अर्ली जिन जगहों पे मौसम ज़रा अच्छा हो जाए, बारिशें हो जाएं, वहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो सकेगी। उससे पहले आप करेंगे तो रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत नाकस हो जाएंगे। तो ये पॉलीथीन, इसको ये पहले हमने लगाई थी चिप। ये ज़रा क्लोज़ करें इसको। ये देखिए, ये मुकम्मल लेयर जो है साथ फिट हो गई है। ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ गई है। ये साइन जो है बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया है चिप का। और ये हमने लगाई थी टी। ये भी देखें, ये बिल्कुल उसके अंदर जुड़ गई है बिल्कुल। इतने दिनों में अगर इसने डेड होना होता तो आज इसको 8 दिन हो गए हैं, इसने 2 दिन के बाद डेड हो जाना था। इसका मतलब ये है, ये अभी तक ग्रीन है और ये स्प्राउटिंग इसकी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसका मतलब है कि ये जो बड्स हमने दोनों लगाई थी ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गई हैं। अब हमने इनको काटना कहाँ से है, मैं तो आज ही काट देने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन होता ये है कि आपने पॉलीथीन खोल दिया है। पॉलीथीन खोलने के तकरीबन 100 आवर्स इसको आपने ऐसे ही छोड़ना है, ताकि इसमें अगर कोई डैमेजिंग है, कोई बड जो सही तरीक़ा से साथ जुड़ नहीं सकी लेयर, वो अगर उसने डैमेज होना है तो हो जाए। सम टाइम होता है ऐसा कि 2% 3% बड्स जो हैं वो सही तरीक़ा से नहीं जुड़ती पॉलीथीन के अंदर। वो ग्रीन रहती हैं लेकिन जुड़ती नहीं है सही। तो जब आप पॉलीथीन खोलते हैं तो वो ड्राई हो जाती हैं। इसलिए तकरीबन 3 से 4 दिन उसको दिए जाते हैं कि ये सही तरीक़ा से अगर नहीं जुड़ी तो पता चल जाए। अगर आपने ऊपर से कट कर दिया तो वो रूट स्टॉक ख़त्म हो गई। असूली तौर पर तो जो साइन एक दफ़ा नहीं चलता उसको काट दिया जाता है, मतलब रूट स्टॉक ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यहाँ पे तो गुटी वाले पौधे जो हैं उनको दुनिया के सबसे बेहतरीन पौधे लोग तस्लीम करते हैं। तो रिपीट अगेन रिपीट ग्राफ्टिंग चलती रहती है। लेकिन अगर आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनमें सिट्रस की जो प्लांट हैं सर्टिफाइड अवेल होते हैं, वहाँ पे एक रूट स्टॉक को सिर्फ एक दफ़ा ही ग्राफ्ट किया जाता है या बड किया जाता है। अगर वो रूट स्टॉक या जो साइन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रूट स्टॉक को ख़त्म कर दिया जाता है। हमारे यहाँ थोड़े से अपने एक लोगों ने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो अब चूँकि इस पे हमने 2 बड्स लगाई थी तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये एक एक्स्ट्रा शूट थी और ये वाली जो है इसको 1 इंच बड से ऊपर रख के यहाँ से काट दिया जाएगा। अब ये यहाँ से स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देगी अपनी। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद यहाँ से ये फटाव लेना शुरू कर देगी। एक बात याद रखिए कि सिट्रस की ग्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है वो वक्त का है। अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है तो आपका बंदा जितना भी कारीगर है वो आपको सक्सेस रेट नहीं दे सकेगा। अच्छी बात यह है कि आपको ख़ुद नॉलेज होना चाहिए कि मैंने ग्राफ्टिंग किस वक्त करनी है, किस तरह करनी है। आप भले
खुद ना करें काम, लेबर से करवा रहे हो, लेकिन आपको बेसिक टेक्निक्स जो हैं उनका पता होना चाहिए, आपको वो काम खुद आना चाहिए। अगर आपको खुद नहीं आता तो एक बर्डर है वो आपको कहता है आउट ऑफ सीज़न के जी अब बहुत अच्छा टाइम है, आप जल्दी जल्दी बर्ड ग्राफ्ट करवा दें, और आप कहते हैं ठीक है मैं करवा देता हूँ। आपने करवा दी, लेकिन वो जो मौसम था वो अच्छा नहीं था, फेवरेबल नहीं था, तो आपकी 50% 60% बर्ड ज़ाया हो जाएगी, दोबारा करवाएंगे। उससे बेहतर है कि आप इस इल्म को खुद सीखें, और ख़ुद सीखने के बाद आप लेबर से काम करवाएं। आपको पता हो कि किस जगह पे मिसहैप हो रहा है। और सिट्रस जो है उसकी सबसे बेस्ट जो सीज़न ग्राफ्टिंग सीज़न है वो सितंबर और अक्टूबर है। उसके बाद फिर सेकंड स्पेल जो है वो मार्च का है। तो इन दो दौरानियों में आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये पौधा एक अननोन वैरायटी है लेमन की, जिस पे मैंने ऑरेंज की बड लगाई थी। एक और तरीका भी है बड लगाने का, जिसमें स्टिक लगाई जाती है। इस तरह करके स्टिक को लगाया जाता है, और ये इसके लीव रिमूव कर लिए गए। अब इसको यहाँ से इस तरह कलम कर लिया जाएगा। ये कलम तैयार हो गई, और सिंपली यहाँ पे टी बना के तो इसको इसमें डाल दिया जाता है। इसके ऊपर पॉलीथिन लपेट दी जाएगी। ये भी एक फार्मूला है ग्राफ्टिंग का, लेकिन ये सबसे नाकस फार्मूला जाना जाता है। हम इसको स्टैंडर्ड जो ग्राफ्टिंग है वो तस्लीम नहीं करते। यूरोप में भी स्टैंडर्ड ग्राफ्टिंग नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं सिट्रस के, उनमें चिप ग्राफ्टिंग, चिप बडिंग और टी बडिंग होती है। ग्राफ्टिंग जो है, जिस तरह ये स्टिक लगाई गई है, ये स्टिक बेसिकली ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो ये ग्राफ्टिंग जो है ये अनयूजुअल सी होती है। यहाँ पे लोग इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसमें वैरायटी जो आपने ग्राफ्ट की है उसमें पौधों का स्टैंडर्ड नहीं होगा। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ज़्यादा फल देने वाला, कोई कम फल देने वाला। तो सबसे जो स्टैंडर्ड की प्लांट्स और बाग तैयार करने के लिए जो सबसे अच्छा एक बडिंग का तरीका है वो चिप और टी बडिंग है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इस पे अभी मैं पॉलीथिन बंधवा दूँगा। नेक्स्ट डे हम इसको इन जो ये स्प्राउटिंग करेंगी इसकी वीडियो बनाएंगे और इसका पॉलीथिन रिमूव करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे। खुदा हाफिज़।